करो, लेकिन जब कुर्बानी देने का नंबर आ जाए, रसूल की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत टकराने लगे। नबी कहे ये करो, बाप कहे ये मत करो, बाप कहे कि ये करो, नबी कह रहे ये मत करो। अल्लाह, एक की कुर्बानी देना पड़ेगी, या तो बाप की बात मान लूं, नबी का फरमान ठुकरा दूं, या नबी की बात ठुकरा दूं और बाप का फरमान मान लूं। एक की कुर्बानी हमें देना पड़ेगी। इस मौके पर आपका इम्तिहान है। अक्लमंद इंसान वो है जो बाप की नाफरमानी कर जाए। इस मौके पर अक्लमंद इंसान वो है जो बाप की मोहब्बत को ठुकरा दे, लेकिन नबी की मोहब्बत को सराखों से पे रखे रहे, उसको ना ठुकराए, उसको पकड़े रहे। कुल इन काना बाउकुम, आए नबी अनाउंसमेंट कर दो, आए नबी दुनिया वालों को कह दो, अगर तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा हो गई तो यकीन मानिए अल्लाह की तरफ से आने वाले अजाब का इंतजार कीजिए। आबाओ अजदाद की मोहब्बत हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से कम। अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा अपने बाप की गर्दन के ऊपर तलवार रखे हुए हैं। आए अब्बू, आपने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गाली दी है। आपने कहा है कि ला युखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनहल अज़ल। लोगों देखो, मोहम्मद ने तुम्हारे कितने आदमियों को मरवा दिया है, कितने लोगों को कत्ल करवा दिया है। और आ जाओ मोहम्मद की बातों में, चलो हम मदीने चलेंगे, हम में सबसे बड़ा इज्जत वाला यानी अब्दुल्ला इब्ने उबय, सबसे बड़े जलील को यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम निकाल देंगे मदीने से। आपने मेरे नबी को सबसे बड़ा जलील कहा, अजल, इसमें तफजील का सेगा इस्तेमाल किया, अजल कहा, जलील नहीं, सबसे बड़ा जलील। और अपने आप को आज का यानी मदीना का सबसे बड़ा पॉपुलर, मदीने का सबसे बड़ा इज्जत वाला आप, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मदीना का सबसे बड़ा इंसल्टेड मैन, सबसे बड़ा जलील इंसान आपने कहा। मेरे नबी को आपने गाली दी। कुरान ने अब्दुल्ला इब्ने उबय के मुंह से निकली हुई गाली को रिकॉर्ड कर लिया और आप मक्का भाग रहे हैं। बेटे, तुम तो जानते हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अगर अल्लाह ने बता दिया और पता चल गया तो मेरी गर्दन काटने का हुक्म दे देंगे, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। फरमाया, मैं आपको मक्के जाने नहीं दूंगा जब तक कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना आ जाए। मामला नबी अकरम के पास आता है। आप कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे, क्या बात है, अपने बाप की गर्दन पर तलवार रखे हुए हो, क्या बात है? कहा, अल्लाह के नबी, मेरे बाप ने आपको गाली दी है। ला युखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनहल अज़ल, सबसे बड़ा इज्जत वाला सबसे बड़े जलील को निकाल देगा। अच्छा, गाली दी है मुझे, रुक जाओ, रुक जाओ। अबुल कलाम आजाद बड़े प्यारे अंदाज में लिखते हैं, रसूल रहमत अल्लाह के नबी ने कहा, तुम्हारे बाप का मामला मैं अर्श वाले पर सौंपता हूं, थोड़ा इंतजार करो, देखो जिब्राइल क्या हुक्म लेकर आते हैं। नबी बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद पेशानी पर पसीना आता है। सहाबा जमा है, समझ गए नबी की पेशानी पर पसीना आ रहा है, वही उतर रही है, जिब्राइल कोई पैगाम लेकर नाजिल हो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल का पेशानी का पसीना गायब होता है। आप उठते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उबय के बेटे, तेरे बाप के बारे में अल्लाह ने फरमान जारी कर दिया। कहा, अल्लाह के रसूल, फरमान जारी क्या किया है ये बाद में बताना, अभी मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे अभी आप मत बताइए मुझे। अर्श वाले ने मेरे बाप के बारे में क्या हुक्म नाजिल किया, अभी मत बताइए, इतना सुन लीजिए। आए अल्लाह के रसूल, अगर अर्श वाले ने मेरे बाप के कत्ल का हुक्म नाफिज कर दिया, जिब्राइल अमीन अगर मेरे बाप के कत्ल का हुक्म लेकर आ गए और मेरे बाप के कत्ल का ऑर्डर लेकर नाजिल हुए, तो अल्लाह के रसूल, ये हुक्म किसी और को मत देना, उसके बेटे को देना, मुझे देना। अपने बाप की गर्दन मैं काटूंगा, अपने बाप का सर कलम मैं करूंगा। अच्छा, तुम अपने बाप का सर कलम कर दोगे मैं कह दूं तो?
कहा अल्लाह के रसूल हुक्म देकर तो देखिए। आंखों की पलकें छपकेंगी, अभी खुलने भी नहीं पाएंगी। मैं अपने बाप का सर कलम करके आपके कदमों पे डाल दूंगा। अबुल कलाम आजाद नकल करते हैं, नबी अकरम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाते हैं, आए अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे, जा, मैंने तेरी मोहब्बत जो मेरे साथ है वो देखी, मैंने तेरे बाप के खून को माफ कर दिया। जाने दे, तेरे बाप के लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि देख बेटा तेरा, लेकिन हुक्म मेरा मानने के लिए तैयार है, यहां तक कि मेरे हुक्म पर वो तेरी गर्दन तक काटने के लिए तैयार है। गर्दन अगरचे ना काटी हो, गर्दन अगरचे काटने का हुक्म नाफिज न किया हो, लेकिन इतना बता दूं कि बेटा ये कहने पर तैयार है, अल्लाह के रसूल हुक्म दीजिए, आपका हुक्म निकलेगा जबान से और अपने बाप की गर्दन काटकर मैं आपके कदमों पे लाकर रख दूंगा। क्या ये मोहब्बत नहीं दिखाई दे रही? बाप से मोहब्बत थी। अब्दुल्ला इब्ने उबई ने इस मुकालमे से पहले यह भी कहा था, अय अब्बू जान, पूरे मदीना में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर कोई करता है तो मैं आपसे करता हूं। लेकिन आज एक ऐलान सुन लीजिए कि आपसे भी ज्यादा मोहब्बत में अल्लाह के रसूल फातिमा के बाप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से करता हूं। हम सोचें, बहुत आसान है, इश्तिहार में नाम देखा, भीड़ लग गई, आ गए सुनने के लिए बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन हम इन वाकयात की रोशनी में जरा अपने गरीबानों के बटन खोलें और झांक कर देखें, हम कितने परसेंट मुसलमान नजर आते हैं, हम कितने परसेंट रसूल से मोहब्बत के दावेदार हैं। दावा तो बहुत आसान है। हमारे बहुत से भाई तो ऐसे हैं जो कहते हैं हमसे ज्यादा कोई मानता ही नहीं है। दलील ये, साल में एक बार हम केक काटते हैं, किसके नाम पर? रसूलुल्लाह के नाम पर। करते क्या हो? हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। ये मोहब्बत की दलील। इजहार कर लेने से अगर कोई आदमी रसूल की मोहब्बत का सही हकदार अगर बन जाता तो अबू लहब से ज्यादा किसी ने इजहार नहीं किया था। सुना, अपनी लौंडी सोएबा से कहा था। अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ तौर पर लिखा कि सौबिया भी नाम बताया जाता अबू लहब की लौंडी का और सोएबा भी, लेकिन तहकीक के बाद उन्होंने लिखा कि सोएबा ज्यादा बेहतर है, सोएबा ज्यादा मुनासिब है। कहां थी इतनी देर से? आपकी भाभी के घर, अब्दुल्ला के घर, आमीना के पास। अरे वहां तो तुम रोज जाती हो, कभी इतनी देर से नहीं आई, आज इतनी देर से क्यों आई? आज आमीना ने बेटा पैदा किया है, आज विलादत हुई है, आमीना के पेट से एक बच्चा पैदा हुआ है, खूबसूरत चांद का टुकड़ा। कहा अच्छा, आमीना ने बेटा जना है? कहा हाँ, अबू लहब जो चादर ओढ़े हुए था, जो कमीज पहने हुए था, मारे खुशी के वो दे दी और अपनी लौंडी को आजाद कर देता है। जा, मैंने तुझे अपनी गुलामी से आजाद कर दिया। इजहार देख रहे हैं? लेकिन इस इजहार के बावजूद अबू लहब को क्या मिला? तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो भी बर्बाद हो जाए। अबू लहब मोहम्मद को तो मानता था लेकिन रसूल को नहीं मानता था। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का पैदाइश पर इजहार तो किया था लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नहीं मानता था, इसलिए उसको यह मिला। और दावा कर लेना हमसे ज्यादा रसूल को कोई नहीं मानता, दावा भी मयार नहीं है। और दावा अगर मयार होता तो मुनाफिक तो आपसे भी ज्यादा जोरदार अंदाज में दावा करते थे। इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। अल्लाह ने गवाही दी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं इन्नका, क्या कहते हैं? क़ालू नशहदु, हम गवाही देते हैं,
हम गवाही देते हैं क्या, इन्नका लरसूलुल्लाह, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। इन्ना कहाँ आता है, उलमा जानते हैं। इन्ना की खबर पर लाम भी दाखिल है, मजीद माना में ताकीद पैदा हो रही है। इन्नका लरसूलुल्लाह, आप तो हर हाल में अल्लाह के रसूल हैं। इतना जोरदार दावा मुनाफिक करते थे, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही दे रहा है ये मुनाफिक भी झूठे हैं। कुछ नहीं हुआ दावे से, कितना भी दावा करते रहिए हमें रसूल से मोहब्बत है, दावा काम नहीं आएगा। कितना भी इजहार कर लीजिए, केक काट लीजिए, जुलूस निकाल लीजिए, नहीं काम आएगा। यह है मोहब्बत। कुल इन काना आबाउकुम, वो पानी मैंने मंगाया था थोड़ा सा, वो गर्म वाला, असल में वो जुमे का खुतबा भी दिलवा दिए और ठंडा भी हो गया, और फिर यूपी की सर्दी और यहाँ की गर्मी दोनों मिक्स हो गई, गर्म नहीं है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, आए नबी कह दो, बाप का हो गया। एक मिसाल दे दी, अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा अपने बाप की गर्दन पर तलवार रख दिया, यानी बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। आइए जरा इस तरफ आइए, वह अबनाउकुम, अपनी औलाद से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत। औलाद से मोहब्बत हो, आपकी जान का टुकड़ा है, लखते जिगर है, आपकी जान का टुकड़ा है, आप मोहब्बत करिए। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से जब उसकी मोहब्बत टकरा जाए तो अक्लमंदी यह है कि बेटे की मोहब्बत कुर्बान कर दो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को कुर्बान नहीं होने दो। मिसाल दूं, जंगे बद्र हो रही है, बड़ा प्यारा वाकया है। जंगे बद्र हो रही है, अबू बकर अल्लाह के रसूल का साथ दे रहे हैं, लेकिन उनका बेटा अब्दुर्रहमान अबू जहल का साथ दे रहा है। यानी वो किबार सहाबा को कत्ल करना चाहता है, नबी के साथियों को कत्ल करना चाहता है, वो काफिर कुफार के साथ है, और अबू बकर अल्लाह के रसूल के साथ है। लड़ते 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 अबू बकर सिद्दीक अपने बेटे के पास पहुंच गए। अचानक पैर फिसल गया, गिर गए, और बेटे ने तलवार उठाई, जो देखा मारना चाह रहा था कि कौन आया, मारो, ये तो मोहम्मद का साथी है। इधर बाप ने ऐसे गर्दन उठा दी, ये तो मेरे बाप है। अबू बकर के बेटे ने देखा ये तो मेरे बाप है, हटो, यहाँ कहां आ गए मेरी तलवार के नीचे, मरोगे क्या, चलो चलो चलो, जल्दी हटो, हटा दिया। कहां चले आए यहां पर, कोई देखा नहीं। दूसरी बार बाप फिर तलवार के नीचे आ गया, पैर फिसल गया। बेटे ने कहा बार बार मेरी तलवार मिल, हटो ना, मरोगे मेरे हाथ से, चलो। दुनिया कहेगी बेटे ने अपने बाप को नहीं छोड़ा। 7 या 8 मरतबा बाप अपने बेटे की तलवार के नीचे आया। पढ़िए इब्ने क़य्यिम की ज़ादुल माद, 7 या 8 मरतबा अबू बकर अपने बेटे के तलवार के नीचे आए। बहरहाल एक दिन आया, जंग खत्म हो गई, और कुछ दिनों के बाद बेटा इस्लाम ले आया। बाप भी खाना खा रहा, बेटा भी खाना, माँ भी खाना, दस्तरखान लगा हुआ है, और जंगे बद्र का नक्शा सामने आ गया। बेटा अपनी माँ से बोला, अम्मी बेवा होते होते बची हो। क्या बात कर रहे हो? ये पहली बार सुनती कि बेटे के हाथ से बाप मारा गया। पूछो, ये अब्बू बैठे हैं। आए अब्बू जान, आप तलवार के नीचे कितनी बार मेरी तलवार के नीचे आए, लेकिन नजरों से नजरें आई, मैंने देखा कि मेरा बाप है, मैंने छोड़ दिया। लोगों का भी ख्याल रखा कि उनकी नजरें मुझे ना देखें, वरना लोग कहेंगे कि तुम्हें बाप की वजह से रहम आ गया। उधर भी हम ताने सुनते। मैंने देखा बाप है, धक्का दे दिया, लखटा दिया, बच गए। मेरी तलवार के नीचे आए और बाप समझकर मैंने छोड़ दिया। अम्मी कहती, अच्छा शुक्रिया अदा करो बेटे का, कम से कम जंग में भी उसने बाप का ख्याल किया। हंस रहे हैं कौन? अबू बकर सिद्दीक, तजर्बेकार, बाप का तजर्बा देखो, हंस रहे हैं। बेटा कहता है अभी भी हंस रहे हैं। मां कहती उनकी बीवी अबू बकर की, इसमें हंसने की बात है? अरे बेटे का शुक्रिया अदा करो, देखो जंग के मैदान में भी उसने आपका ख्याल रखा।
कहा मोहतरमा बेगम, मेरी ज़ौजा मोहतरमा, मेरी बीवी, तुमने अपने बेटे की दास्तान तो सुन ली। बेटे की तलवार के नीचे मैं आया और बेटे ने मुझे देखा और बार बार देखता था और छोड़ दिया करता था, लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि मैदान जंग में मैं इसी की तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? कभी किसी और की तलवार के नीचे क्यों नहीं गया? मैं इसी अपने बेटे की तलवार के नीचे बार बार क्यों आ रहा था? बेटे ने कहा, अरे अब्बू ये तो मैंने गौर ही नहीं किया। मां बोली, अपने बीवी बोली शौहर से, अच्छा तो बार बार क्या वजह थी अपने बेटे की तलवार के नीचे आने की? बीवी, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैदान जंग में मैं इसको अपना बेटा समझ ही नहीं रहा था। मैं इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन समझ रहा था और बार बार इसी की गर्दन उड़ाने के लिए इसके करीब जा रहा था। लेकिन किस्मत देखिए, शायद अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि बाप के हाथ से बेटा मरे। कोई ना कोई मामला आता था और मेरा पैर फिसल जाता था और मैं गिर जाता था, और जब मैं नजर उठाता था तो ये देखता था कि ये तो मेरे अब्बू हैं, ये मुझे छोड़ देता था। तो तुम अपने बेटे को मारने जा रहे थे? कि हां। अच्छा, अगर बेटा फिसल जाता और आपकी तलवार के नीचे आ जाता और जब वो चेहरा उठाकर देखता, आप देखते ये तो मेरी तलवार के नीचे बेटा है, तो आप क्या करते? अबू बकर सिद्दीक का जवाब देखो, मेरी बीवी मैं क्या करता? मैं तो ढूंढ ही रहा था इसको काटने के लिए, गर्दन उड़ाने के लिए। बार बार मैं इसकी तलवार के नीचे आ रहा था और ये मुझे छोड़ता जा रहा था। कसम में उसकी जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मेरा बेटा मेरी तलवार के नीचे आ जाता, नजरें उठाकर देखता, आंखें टकराती, मैं इसको देखता, तो मैं देखने के बावजूद अपनी तलवार बेटे की गर्दन पे चला देता। मैं ये नहीं समझता कटने वाली गर्दन बेटे की है, बल्कि ये तसव्वुर करता कि कटने वाली गर्दन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दुश्मन की है, ये मोहम्मद का दुश्मन है और मैं इसकी गर्दन उड़ा देता हूं। बेटे से ज्यादा रसूल से मोहब्बत हम कहां हैं? जरजीत साहब, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन वो केक एक वाली बात आपको नहीं कहना चाहिए थी। हम तो एक मयार बतला रहे हैं, इस मयार पर ना आप पूरे उतर रहे हैं ना हम पूरे उतर रहे हैं। मेरे भाइयों, जरूरत है जो मयार मोहब्बत का कुरान पेश कर रहा है। आइए, हजरत उमर का बेटा घुड़सवारी कर रहा है और तीरंदाजी सीखते हुए आ रहा है, पसीना पसीना है, पसीने से शराबोर है। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह अल खसाइस के अंदर नकल करते हैं, हजरत उमर अपने घर में बैठे हुए हैं, बेटा थका हुआ है, घोड़े से उतरता है, अब्बू मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। बेटे खाना रखा है, हांडी में रखा, खा लो। बेटा हाथ धोता है, पसीना पोंछता है अपने रुमाल से, गमछे से, दस्ती से, और दस्तरखान बिछाता है, हांडी का ढक्कन खोलता है। ये क्या है? उठा सूंघ रहा है, ये क्या है? नाक चढ़ा ली। अल्लामा सयूती नकल करते हैं अल खसाइस में, नाक चढ़ाई। क्या है ये? हजरत उमर कहते हैं अद्दुब्बा, कद्दू, लौकी, वो लंबी सी जो आती है हरे रंग की, हमारे यहां लौकी बोलते हैं, आप लोगों क्या उसको कद्दू बोलते हैं? खा ऐसे। ये भी कोई खाने वाली चीज? ऐसे। ये भी कोई खाने वाली चीज? अपने बाप को देख रहा है, ये भी कोई खाने वाली चीज? नहीं नहीं नहीं, खा रहा हूं, नहीं खा रहा हूं। बाप का हाथ देखा, तलवार की मियान पे हरकत कर रहा है, नहीं खा रहा हूं। बैठ गया, खाने लगा। अपने बेटों के जबानों से निकली हुई एक ख्वाहिश को अंधाधुंध पूरी कर देने वालों, अब्बू नहीं चाहिए 1500 रुपए वाला मोबाइल, एंड्रॉयड चाहिए। अब तो जियो चल रही है, फ्री में स्कीमें आ रही हैं, और बाप ने फौरन दिला दिया, ले बेटा
बेटे की ख्वाहिश है। तसव्वुर करिए, नहीं नहीं खा रहा हूं, और जब खा चुका बेटा पूरा खाना, आय हाय, हजरत उमर उस वक्त तक तलवार मियान में रखे हुए भी निकली नहीं है। जब बेटा खाना खा चुका तो अल्फाज पर गौर कीजिए, आए मेरे लखते जिगर, आए मेरे बेटे, आज मना कर दिया, कर दिया, नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, लेकिन सुन, मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखा। गोश्त पकाते थे, उसमें कद्दू डालते थे, गोश्त बनकर सामने आता था, गोश्त की बोटियां नहीं, कद्दू के ढेले उठाते थे, टुकड़े उठाते थे और शौक से खाते थे। ये कद्दू मेरे नबी की महबूब ग़िज़ा थी, मैंने इसलिए ये बनाया है क्योंकि मेरे नबी कद्दू को पसंद करते थे। आज मना कर दिया, कर दिया, आज नाक चढ़ा ली, चढ़ा ली, आइंदा अगर कद्दू खाने से इनकार किया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में उमर की जान है, मैं तलवार मियान से निकाल कर तेरी गर्दन पर तलवार चला दूंगा। ये नहीं देखूंगा कि कटने वाली गर्दन बेटे की है, ये सोचूंगा कि कटने वाली गर्दन रसूल की सुन्नत और रसूल की महबूब ग़िज़ा से नफरत करने वाले की गर्दन मेरे सामने तड़प रही है। मेरे भाइयों, इस स्टेज पर लाकर हम अपने आप को देखें और सोचें कि हम कितने परसेंट मुसलमान हैं और कितने परसेंट हमें मोहब्बत है। हो गई मोहब्बत। ऐसे दावे तो 3 रुपए किलो बिकते फिरते हैं, 2 रुपए किलो। दावों की जरूरत नहीं, कुरान एक कसौटी पेश कर रहा है। क़ुल इन काना बाउकुम व अबनाउकुम, आए नबी अनाउंसमेंट कर दो, ऐलान कर दो, अगर तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद, तुम्हें तुम्हारी औलादें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं, अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा पसंदीदा हैं, अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा चाहती है, तो इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाले किसी अजाब का। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम, आए नबी अनाउंसमेंट कर दो, ऐलान कर दो, कह दो, तुम्हें तुम्हारे भाई, तुम्हें तुम्हारी बीवियां, एक और जुमला बोल देता हूं, व अशीरतुकुम, और तुम्हें तुम्हारा कुंबा कबीला खानदान ये ज्यादा महबूब है, ये ज्यादा पसंद है। सुन रहे थे अभी, भाई अपने भाई को मैदान जंग में उतार रहा है। रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए, चाहे तुम्हारी गर्दन कट जाए। बाप अपने बेटे के खिलाफ है, बेटा अपने बाप के खिलाफ है। एक भाई नबी का साथ दे रहा है तो दूसरा भाई काफिरों का साथ दे रहा है। भाइयों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। आगे के जुमले पर गौर करो, मेरी बहनें आई हैं, माएँ आई हैं, जरा गौर करें, वाज़वाजुकुम, और तुम्हें तुम्हारी बीवियां, अगर ये ज्यादा महबूब है, ये ज्यादा पसंद है तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से। ये नहीं कहा बीवियों से मोहब्बत ना करो, बीवियों से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन कुर्बानी देने की बात आ जाए तो बीवी की मोहब्बत की कुर्बानी दे दी जाए, रसूल की मोहब्बत की कुर्बानी न दी जाए। खुद अल्लाह के रसूल को मोहब्बत थी, कुर्बानी का गोश्त बनकर सामने आया, उठा लिया, गोश्त की हड्डी जिसमें गोश्त लगा हुआ था, हड्डीदार गोश्त को उठाया, जबान तक ले गए, मुंह तक, लेकिन खा नहीं पाए, होंठों तक लेकर वापस कर दिया। हजरत आयशा कह रही है, क्या हुआ, मैंने बड़े प्यार और मोहब्बत से गोश्त बनाया और आप। नबी अकरम की आंखों में आंसू हैं। आयशा, आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, आज मुझे खदीजा की याद सता रही है। आज तुम मेरे पास बैठी हुई हो, काश खदीजा जिंदा होती तो वो भी मेरे पास बैठकर खाना खाती, आज वो भी होती। यहां जितने बैठे हैं सब गौर करें, मेरी मां बहनें भी सोचें। नबी अकरम की उम्र 25 साल, शादी कर रहे हैं 40 साल की औरत से।
जिसके 2 शौहर का इंतकाल हो चुका है, बच्चों वाली है, तीसरे शौहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। आज वो इस दुनिया से रुखसत भी हो चुकी हैं 66 साल की उम्र पाकर। उसके बाद आपने खदीजा के बाद कई शादियां भी की हैं। आयशा भी निकाह में आई हैं। 66 साल की उम्र यानी 40 साल से 66 साल तक खदीजा नबी के साथ रही। 26 साल का यह लंबा अरसा खदीजा का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ गुजरा है। बूढ़ी होकर इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, लेकिन आज कुर्बानी का दिन है। आयशा गोश्त बनाकर लाई हुई हैं। ऊंट का गोश्त है, नबी के सामने आता है, आप उठा भी लेते हैं, होठों से लगा भी लेते हैं, लेकिन फिर प्याले में वापस कर देते हैं। अम्मा आयशा पूछती है क्या बात है? जवाब सुनिए, आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, आज मुझे खुद खदीजा की याद सता रही है। हजरत आयशा ने तसल्ली दी, तशफ़ी देते हुए थोड़े से ये जुमले कह दिए, अय अल्लाह के नबी, अय मेरे सरताज, आप उस बूढ़ी औरत को बहुत याद करते हैं। वो बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच गई, आपके किसी काम के लायक न रही और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। हम जवान हैं, खूबसूरत भी हैं, आपको हमसे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। हम हैं तो फिर क्या बात है कि आप खदीजा को याद करते रहते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जवाब सुनो। आयशा आगे जुमले मत बोलो, आयशा जबान को लगाम दो, आगे के जुमले तुम अदा ना करो। खदीजा के बारे में ये जुमले तुम नहीं बोल सकती हो। अय आयशा, तुम नहीं जानती हो खदीजा कौन औरत थी, खदीजा क्या औरत थी। आयशा, जब सारा अरब मुझे झुठला रहा था, जब सारा मक्का मेरी तकजीब कर रहा था, तो खदीजा अकेले मेरी तस्दीक कर रही थी। सारा मक्का जब मेरी तकजीब कर रहा था, तो खदीजा अकेले अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ रही थी। जब लोग पत्थरों से मेरा सर जख्मी कर रहे थे और कोई पुरसाने हाल नहीं था मेरे पास, मेरे सर से खून गिर रहा था, तो अकेले खदीजा अपनी दामन को फाड़ रही थी, अपनी ओढ़नी चाक कर रही थी और मेरे सर से टपकने वाले खून को पोंछ रही थी और साफ कर रही थी। आयशा, खदीजा के बारे में ये जुमले आइंदा मत बोलना। और सुनो, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि खदीजा की सहेलियों को गोश्त नहीं पहुंच जाता। मोहब्बत थी, और ऐसी मोहब्बत करके कौन दिखाएगा? यहां तो दूसरी कर लूंगा, धमकियों पे धमकी, और क्या क्या कहते हो। व्हाट्सएप पे देखो कैसे कैसे चटपटे लोग फार्मूले भेजते हैं। तसव्वुर करें आप, मोहब्बत करके भी दिखाई, बताया, लेकिन मोहब्बत को कुर्बान करना भी सीखो। नाजायज बात बीवी की नहीं, नाजायज बात नहीं। गधे का गोश्त पका हुआ है, अभी गधे का गोश्त, अभी मुर्दा जानवर का गोश्त हराम करार नहीं दिया गया। मरे हुए जानवर का गोश्त पका हुआ है। एक सहाबी अपने घर में बनाए हुए हैं। अबू दाऊद पढ़िए, किताबुल जिहाद का मंजर देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। नबी के सहाबी मस्जिद में बैठे हैं, यहाँ बच्चे चीख रहे हैं, अम्मी मुझे खाना दे दो, अम्मी मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। अम्मी ने दस्तरखान बिछा दिया, माँ ने हांडी रख दी, माँ ने प्लेटें लगा दी। बेटे थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे बच्चों थोड़ी देर इंतजार कर लो, अभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए हैं तुम्हारे अब्बू, मस्जिद में गए हैं, थोड़ा दर्स हो रहा है, सुन रहे हैं, अभी मस्जिद से आने वाले हैं, वो भी बैठेंगे और हम सब बैठकर खाना खाएंगे, हम भी खाएंगे, तुम्हारे अब्बू भी खाना खाएंगे। आए मेरे बच्चों तुम भी खा लेना। पेट की आंतें उन बच्चों की कुलुल्ला पड़ रही हैं। मेरी बहनें जरा सुने। थोड़ी देर के बाद बाप आता हुआ नजर आया। बच्चों से माने का देखो तुम्हारे अब्बू मस्जिद से निकल आए हैं, वो आ रहे हैं, बच्चों प्लेटें अपने पास रख लो। बच्चों ने प्लेटें ले ली है। बाप घर में दाखिल होता है, अस्सलामु अलैकुम, माँ ने जवाब दिया, बीवी ने वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं। हम लोग तो भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कैसे करेंगे, मैंने तुम्हारे इंतजार में बिठाया है।
बीवी खाना कहाँ है, हांडी दस्तरखान के ऊपर रख दी है। शौहर की नजर, सहाबी रसूल की नजर हांडी पर पड़ती है। वो पूरी की पूरी हांडी उठाई और ले गए और बाहर दरवाजा खोला और नाली के अंदर ले जाकर उस हांडी को पटक दिया, पका हुआ खाना फेंक दिया। बीवी ने कहा ये क्या हुआ, ये क्या किया? कहने लगे नहाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनलुहु बिल मैतता। आज अल्लाह के रसूल ने मुर्दा जानवर के गोश्त की हुर्मत का ऐलान कर दिया है। आज के बाद मुर्दा जानवर का गोश्त नहीं खाया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने मुर्दा जानवर का गोश्त हराम कर दिया है। लिहाजा हमें मालूम था कि इसमें मुर्दा जानवर का गोश्त पका है। मेरी बीवी अपने बच्चों का भूखा रहना गवारा कर लूंगा, भूखा देखना गवारा कर लूंगा, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नाफरमानी गवारा नहीं करूंगा। इस मंजर पर लाकर हम अपने आप को, कितनी हराम काम होते हैं हमारे पास। घर में जो होते हैं उनको छोड़ दीजिए, सिर्फ एक शादी ले लीजिए, कितने महंगे महंगे कार्ड छापे जाते हैं, कितने महंगे महंगे शादी हॉल बुक होते हैं, कितने महंगे महंगे ड्रेसेस की डिमांड की जाती है। हम उस तरफ जाएंगे तो फिर बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। हम नजर डालें। एक सहाबी हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। घर का मंजर यह था कि वो कहते हैं कि मेरी बीवी उम्मे वलद थी, मेरी एक उम्मे वलद थी। आए अल्लाह के नबी, उससे मेरे 2 बच्चे थे, मिसलुल्लुलुअतैन, बिल्कुल मोतियों की तरह थे, चुगनू की तरह, मोतियों की तरह बड़े खूबसूरत। मैं घर के अंदर गया, जैसे ही गया वो हज करने लगी, आपकी बुराई करने लगी। आए अल्लाह के नबी, वो आपको गालियां देने लगी। मेरी नजर खंजर के ऊपर पड़ी, मैंने वो खंजर उठाया और मैंने पेट के अंदर दे मारा, पेट फट गया। उसके पेट में जो बच्चा था वो खून से सन गया। अभी पता नहीं चला, मार पीट के आ गए, कत्ल करके आ गए, मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। यह खबर आम हो गई। आपने मस्जिद के अंदर कसम ली, कौन है ऐसा आदमी जिसने यह हरकत की है, जिसने एक औरत का मर्डर कर दिया है, बच्चा भी पेट का खून से सन गया है, यह हरकत किसने की है? मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं, अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं। वो साहबी उठते हैं, अल्लाह के रसूल मैंने क्यों ऐसा किया? पूरा जवाब दे दिया। हाय अल्लाह के नबी, ऐसा इसलिए किया है कि वो आपकी हज्जो करती थी, आपको गाली देती थी। आज उसने ऐसी ऐसी गालियां दी जो मैंने अपने कानों से नहीं सुनी। बड़ी बेहयाई, बड़ी गंदी, बड़ी बड़ी उड़ियां गालियां देने लगी आपको। मुझ पे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने उसको कत्ल कर दिया। आपने फरमाया साथियों गवाह रहना, मुझे वो गालियां देती थी और इसलिए इसने उसको मारा, लिहाजा इससे किसास नहीं लिया जाएगा, इससे बदला नहीं लिया जाएगा। कहने का मकसद यह था कि नबी अकरम की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं थी। मोहब्बत अपनी जगह पर है और होनी चाहिए, लेकिन जब रसूल की मोहब्बत टकरा जाए और बीवी की मोहब्बत टकरा जाए तो फिर हमें बीवी की मोहब्बत को कुर्बान कर देना चाहिए, लेकिन रसूल की मोहब्बत को कुर्बान नहीं करना चाहिए। हम देखें हमारी बीवियां किन चीजों की डिमांड कर रही हैं, उसमें नबी की नाफरमानी तो नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खैराबाद तो हम नहीं कर रहे हैं, मोहब्बत रसूल पर कहीं ज़र्ब तो नहीं लग रही है। हम सोसाइटी पर, समाज पर, अपने मुआशरे पर हम नजर डालें, अपने बच्चों पर, अपने घरों पर हम नजर डालें, अपनी बीवियों पर हम नजर डालें। आप मुहासिबा तो कर सकते हैं, नजर डालें। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। कुंबा और कबीले से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होना चाहिए। आपके घर में आपका बेटा होता है, बाप होता है, भाई होता है, यही सब लोग होते हैं रिश्ते में। इनसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। और बहुत से सहाबियात के वाकयात तो आपने सुन लिए हैं अभी शेख मदनी साहब से, और ये वाकया भी आपके गोशगुजार कर दूं। इस औरत ने तो सबको, जो अभी बता रहे थे कि दीनारिया का वाकया,
वो हम नहीं बताएंगे, चलिए उसको जरा सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों। उसने तो सबको कुर्बान कर दिया, उसका पूरा कुंबा कबीला। जरा अंदाज लगाओ, एक इंसान, एक औरत के लिए इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? एक शौहर उसका, बेटा उसका, बाप उसका। यह नक्शा भी अबुल कलाम आजाद कुछ इस तरह खींचते हैं। एक बूढ़ी औरत कबीले दीनारिया से, अंसारी खातून, नंगी जमीन के ऊपर सजदे में सर रखे हुए, आय अल्लाह मैदान जंग तेज है, तलवारें निकली हुई हैं, तीरों की बौछारें चारों तरफ से आ रही हैं। इलाहुल आलमीन, इस जंग में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पल्ला झुकने ना पाए, इस जंग में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को शिकस्त न होने पाए। आय अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, नबी को फतह नसीब फरमा। एक घोड़ा दौड़ाए हुए नौजवान चला आया, घोड़े की टापों की आवाज सुनी, दीनारिया ने सर उठा लिया। अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, दीनारिया कहने लगी, ऐ नौजवान मैदान जंग छोड़कर क्यों आया है? क्या जंग खत्म हो गई है? नौजवान कहता है नहीं। फिर तू क्यों आया है? सर नीचे कर लिया। कहने लगी, मोहम्मद का सिपाही होकर सर नीचे करता है, सर ऊपर कर। उसने सर उठाया, क्या बात है, जंग खत्म नहीं हुई, फिर तू क्यों आ गया? पीठ दिखाकर भाग रहा है। नहीं, फिर बात क्या है? मां कैसे बताऊं? अरे बता, मोहम्मद ने तो बहादुरी बना पैदा की है दिलों के अंदर, फिर तू क्यों नहीं बताता है? कैसा मोहम्मद का सिपाही है? कहने लगा, मां जंग के अंदर तेरा बाप शहीद कर दिया गया है, जंग के अंदर तेरा बाप कत्ल कर दिया गया है। आंखें आंसुओं से डुबडुबा गईं। अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, उसने नजरें ऊपर उठाई लेकिन आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने दिया। मुस्कुराते हुए चेहरा नीचे लाती है, कहती है, नौजवान मैं अपने बाप के बारे में नहीं पूछा था। नौजवान, मुझे मेरे बाप के बारे में खबर क्यों दे रहा है? मुझे तो जैनब के बाप के बारे में बता, मुझे तो कासिम के बाप के बारे में बता, मुझे तो रुकैया और उम्मे कुलसूम के बाप के बारे में बता। बता मोहम्मद कैसे हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है। कहा जा, ठीक, जा मैदान जंग में जा। फिर सजदे में सर रखती है। देख रहे हैं, बाप शहीद और सजदे में सर। हमारी बेटियां क्या करती हैं? सुन ले बाबो, वो गए बेहोश। यहां कमजोर दिल है, लड़ जाएंगी। और अगर कह दिया जाए जाओ शादी में, तो बेशर्मी और बेहयाई की सारी हदें पार कर देंगे। बहादुरी उनकी वहां देखो, बहादुरी वहां, यहां बहादुरी नहीं। दुआ फिर कर रही है, सजदे में सर रखा हुआ है। एक और नौजवान आता है, फिर उठ गई। क्या बात, जंग जीत गए क्या? नहीं। फिर तू क्यों आया है? अभी तो एक आया था, अब तू आ गया है, पीठ दिखा के भाग रहा। कहा नहीं। क्या बात? बात कुछ नहीं मां, जंग के अंदर तेरा भाई शहीद कर दिया गया। आंसुओं से आंखें डुबडुबा गईं, नजरें आसमान पे डाली, फिर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आई। कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे मूसा और ईसा के भाई के बारे में बता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खबर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक है। अच्छा तू जा। फिर सजदे में, बाप कत्ल, भाई भी शहीद। थोड़ी देर के बाद एक और नौजवान आया, मां सर उठा ले। सर उठा लिया। क्या बात बेटे, क्या नबी जीत गए? जंग में फतह, नुसरत और कामयाबी मिल गई? नहीं। क्या हुआ? मां, जंग के अंदर तेरा बेटा शहीद कर दिया गया। बेटे का नाम सुनी लखते जिगर होता है, बेटे का नाम सुनी कलेजे पे चोट लगी, आंखों में आंसू भराए, नजरें आसमान पे डाली और आंखों के आंसू आंखों ही में पी गई। फिर नजरें नीची करके कहती है, बेटे
मुझे आमीना का लख्ते जिगर के बारे में बता, मुझे अब्दुल्ला के बेटे के बारे में बता, मुझे अपने बेटे के नहीं, मुझे आमीना के बेटे के बारे में बता, अब्दुल मुत्तलिब के पोते के बारे में बता। कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, वो खैर आफियत से, उनको कुछ नहीं हुआ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, मेरा बेटा शहीद हुआ है, आमीना का लाल तो जिंदा है, सही सलामत है, जाओ कुर्बानियां देखिए आप। बाप शहीद, भाई शहीद, बेटा शहीद। फिर आती है एक और नौजवान आता है और लास्ट में आके कहता है, मां तेरे खानदान का, तेरे घर का आखिरी सहारा भी बुझ गया, आखिरी दिया भी बुझ गया। कहा क्या कहते हो, क्या हुआ, खुल के बताओ, मोहम्मद के सिपाही हो, जबान क्यों लड़खड़ा रही है? जवाब दिया, मां तेरा सर का साया उड़ गया। क्या हुआ? तेरा शौहर मैदान जंग में शहीद कर दिया गया। कलेजे पे चोट लगती है, आंसुओं से आंखें डुबडुबा जाती हैं, लेकिन आंसुओं को पीकर कहने लगती है कि नहीं, मेरा शौहर मैदान जंग में कत्ल हो गया, जिस पर पूरी जिंदगी का सहारा है। ये जिंदगी की गाड़ी दो पहियों पर चलती है, ये साइकिल जिंदगी की दो पहियों पर मुश्तमिल है। एक पहिए की साइकिल नहीं चलती है, एक मर्द है, दूसरा पहिया औरत। जिंदगी की गाड़ी इसी पहिए, इसी साइकिल से चल रही है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, ये औरत जब शौहर का नाम सुनती है तो कलेजे पे चोट लगती है, लेकिन संभलती है और अपने आप को संभाल कर कहती है, मुझे खदीजा के शौहर के बारे में बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। जिद करने लगी, मेरा बाप शहीद, मेरा भाई शहीद, मेरा बेटा शहीद, मेरा शौहर शहीद, और सबने ये कहा कि नबी को कुछ नहीं हुआ। अब मेरा है ही कौन मैदान जंग में? मुझे यकीन नहीं आ रहा है, सब शहीद हो गए और नबी को कुछ नहीं हुआ। पहले मुझे मेरे नबी का चेहरा दिखा दो, पहले मुझे मेरे रसूल का चेहरा दिखा दो। काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लिल आलमीन में लिखते हैं, गौर कीजिए मेरे भाइयों कि जब इस औरत को उस नौजवान ने कहा कि अच्छा तू नबी का चेहरा देखना चाहती है तो आ मेरे सवारी पर बैठ जा, उसने अपनी सवारी पे बिठाया और दीनारिया को लेके चलने लगा। ओहद के मैदान में पहुंच गया, खेमे का पर्दा हटाया, चलो देख लो, आओ। ऐसे हटाया पर्दा, नबी के जानिसार साहबा तीर अपने हाथों पर, कोई अपनी पीठ पर, कोई अपने सीने पर रोक रहा है, लेकिन नबी की तरफ तीर नहीं आने दे रहा है। हम अपने आप को जरा देखें। खेमे का पर्दा हटाया, देखो ऐसे नबी के चेहरे पर चमक मौजूद है, खूबसूरती मौजूद है। चेहरे को देखा, दमकता और चमकता चेहरा। उस चेहरे को जिसको कभी हस्सान इब्ने साबित ने देखा था तो चीख उठे थे, वह अहसन मिन कलम तरक़त आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। इतने खूबसूरत हैं आप, हमारी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं देखा। इतने ज्यादा खूबसूरत है कि दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा हसीन बच्चा पैदा ही नहीं किया। जज्बाते मोहब्बत देखो, उठाओ इस मोहब्बत का इजहार। भागवत पुराण का स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र 16 भी कर रहा है। विचरन न सुना छोड़िया है ना परति मगोते निर्पलिंग दो दस्यो निकोटिशोनि हनिष्यति। विचरन न सुना छोड़िया, इतने सुंदर होंगे अंतिम ऋषि, इतने खूबसूरत होंगे कि विचरन न सुना तुम्हारे विचारों में नहीं आएंगे, तुम्हारे ख्यालात में नहीं आएंगे। इससे ज्यादा लफ्ज का माना और क्या बताऊं? विचरन न सुना, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे दिमागों में नहीं आएंगे, इतने सुंदर होंगे। और हकीकत बताता हूं, अल्लाह के रसूल इतने खूबसूरत थे कि किसी के दिमाग में नहीं आते थे। किसी ने कहा चांद जैसे, तो किसी ने कहा सूरज जैसे, किसी ने कहा चिराग जैसे, किसी ने कहा दूध की तरह सफेद,
बस यही मिसालें देते रहे, सब ने मिलकर कोई एक मिसाल नहीं दी। जिसने जैसा समझा उसने वैसे मिसाल दी, किसी के विचारों में नहीं आई। और एक मौके पर एक यहूदिया ने ताना कसा था हजरत आयशा सिद्दीका से। आयशा का क्या, मेरे नबी कितने खूबसूरत थे यूसुफ। यूसुफ की खूबसूरती का जिक्र तो तुम्हारी किताब कुरान में भी आया, मोहम्मद पर जो कुरान उतरा उसमें भी आया। तुम्हारे नबी मोहम्मद का जिक्र तुम्हारी किताब कुरान में नहीं आया। हाय हाय, ताना देखो। और हजरत आयशा से कह रही है, आयशा बर्दाश्त कर लेंगी, आजकल की बीवियां थोड़ी थी। एक पीर साहब हवा में उड़ रहे थे, उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती थी। तुम जैसे 336 पीर रोज आते हैं, वो बेचारे कहते थे मैं पीर हूं, मैं पीर हूं, वो कहती थी भाग। एक बार उस औरत ने किसी को हवा में उड़ते हुए देखा तो कहने लगी, एक तुम पीर बने फिरते हो। आज एक पीर मैंने देखा। अच्छा देखा, कहां देखा? हवा में। क्या कर रहा था? मुसल्ला हवा में बिछा था, नमाज पढ़ रहा था, जा रहा था उड़ता हुआ। वो पीर था। बने फिरते हो तुम पीर। तुमने देखा? हाँ देखा, अपनी आंखों से देखा। देखो बाद में झुठलाना नहीं। कहा नहीं झुठलाऊंगी, देखा है। अरे वो मैं ही तो था। शौहर का, अरे वो मैं ही तो था। हा? तुम थे? हाँ मुझे लगा था तुम थे। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधा तो तुम्हें उड़ना आता ही नहीं। फिर भी कमी निकाल दी। फिर भी एक मुरीद साहब देख रहे हैं ख्वाब में, गहरी नींद में सो रहे हैं मुरीद साहब, ख्वाब में देख रहे हैं कि मेरे पीर साहब जन्नत के अंदर टहल रहे हैं, शहद की और दूध की नहरों में। सुबह उठते हैं कि पीर साहब को खुशखबरी सुना दूं। बेचारों ने घर का दरवाजा खोला, दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने धक्का दिया, खुल गया। देख रहे हैं कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है। पीर साहब, मैंने तो क्या देखा ख्वाब में, यहां क्या हो रहा हालत। पीर साहब ने कहा तो रुको भाई, क्या कर रहे हो? नहीं मैं जा रहा हूं। इधर आओ। कहां जा रहे? नहीं 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 कुछ नहीं। अरे बताओ क्यों आए थे? कहा मैं आपको खुशखबरी सुनाने आया था, लेकिन मेरा तो मूड खराब हो गया। कहा क्यों? कहा आज की रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे, और घर में देख रहा हूं तो ये हालत है आपकी, बीवी से पिट रहे। तो पीर साहब तो पीर ही साहब थे, हार कैसे मान ले? कहा तुमने जन्नत में बिल्कुल सही देखा। कहा अच्छा, मैं अपनी बीवी से जो मार खाता हूं ना, झाड़ुओं से जो पिटता हूं, इस पर सब्र करता हूं। इस सब्र के बदले में अल्लाह ने जन्नत दी। तुम भी मार खाओ, सब्र करो, जन्नत मिलेगी तुम्हें। सब्र करो, जन्नत मिलेगी। बीवियों के हुकूक होते हैं, बुरा मत मानिएगा। अगर कोई पिट रहा तो बुरी बात नहीं। एक शख्स अपनी बीवी की शिकायत हजरत उमर के पास लेकर पहुंच गया था। तो क्या देखता, उमर फारूक के घर गया, दरवाजे को दस्तक दी तो वहां आवाज तेज थी। उमर फारूक की बीवी उमर फारूक पे गरम थी। ऐसा करते हो तुम, वैसा करते हो, घर को वक्त नहीं देते हो, बच्चों को वक्त नहीं देते हो, ये नहीं सब वक्त ये। मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आया, ये तो बेचारे खुद ही सुन रहे हैं हजरत उमर यहाँ, ये क्या मेरा मसला हल करेंगे। जब मैं वहां से चलने लगा, उमर फारूक घर से निकले, कहा इधर आओ। कहां जा रहे हो? कहा जा रहा हूं। आए किस लिए थे? कहा नहीं नहीं, अब मेरा मकसद हल होगा ही नहीं तो क्या करूं। कहा नहीं बताओ क्या है, किस लिए आए हो? कहा मैं इसलिए आया था कि मेरी बीवी ये करती वो करती, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, लेकिन मैंने तो यहां सुना कि आप तो खुद अपनी बीवी से परेशान हैं, आपकी बीवी आपको डांट रही है, फटकार रही है। तो हजरत उमर फारूक ने जो जवाब दिया वो सुनो। कहा कि तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाने का हक बीवी का नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे बच्चों को दूध पिला देती है। बच्चे लेटरिन पेशाब और पैखाना कर ले तो उसको धुलाना और साफ करना ये तुम्हारी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बच्चे तुम्हारे हैं। तुम उसकी गंदगी और पेशाब और पैखाना साफ करो, लेकिन वो तुम्हारे लिए भंगन बन जाती है। सुनो, खाना पकाना, रोटियां पकाना ये तुम्हारी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि नान नफका तुम्हारे जिम्मे है, लेकिन वो तुम्हारे लिए कुकर भी बन जाती है और खाना भी बना देती है। मौलाना क्या कह रहे हो? हमारी बीवियां सुनने आई है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कहा कि चल खाना तू पका। मौलाना जर्जिस ने कहा खाना पकाना हमारी जिम्मेदारी नहीं। मेरी बहनों ऐसा करना नहीं, मेरी कौम की बेटियों ऐसा मत करना, ये जुल्म मत करना। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, ये सारे काम तुम्हारी औरतें जब कर देती हैं तो क्या थोड़ा सा तुम अपनी बीवियों की सख्त और सुस्त बातें नहीं सुन सकते हो?
तुम्हें भी हक है। जब वो तुम्हारे लिए इतना नर्म बन सकती हैं तो तुम्हें भी थोड़ा सा नर्म बनना है। तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा, दूसरी कर लूंगा। ये कहां का दस्तूर है, कहां का इंसाफ है कि आप अपनी बीवी से इस तरीके की बातें करें। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने उसको नसीहत की और समझाया कि जब बीवियां इतना बन सकती हैं तो तुम्हें भी थोड़ा सा नर्म होना चाहिए। अंदाजा लगाइए आप, जरा गौर करो आयशा सिद्दीका कैसे बर्दाश्त कर लेती। लेकिन कहे जा रही है यहूदिया आयशा, कुरान कहता है कि बादशाह मिस्र की बीवी के ऊपर तोहमतें लगने लगी। गुलाम से लगी, गुलाम को दिल दे बैठी, यूसुफ के हुस्न में फंस गई। तो उसने चाल चली, मिस्र की औरतों को बुलाया अपने महल में। कुरान कहता, कुरान छुरियां दे दी, एक एक छुरी सबको पकड़ा दी, सबके सामने फल रख दिए, सबके सामने फल रख दिए। और फल रखने के बाद हजरत यूसुफ से कहा निकल जाओ। ये कुरान कह रहा, और यहूदिया दलील दे रही है। यहूदी हमसे ज्यादा कुरान पढ़ते थे उस जमाने में। सुनो यहूदिया क्या कह रही है, आयशा तुम्हारा कुरान कह रहा है यूसुफ इतने खूबसूरत थे। जब यहूदिया कह रही, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के पास से गुजरे, कत्ताना अयदियहुन्ना, उन औरतों ने बजाय फल काटने के अपने हाथों की उंगलियां काट डाली, अपने हाथों की उंगलियां। और कत्ताना कहा, काटी नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दी। इधर भी कट रही है, कट के गिरी, इधर भी नहीं लग रही है। आपको ऑपरेशन होना है, यहां से पैर आपका चीरना है, यहां एक इंजेक्शन लगाया, आपको सुन कर दिया, आप देख रहे हैं पैर फट रहा, लेकिन आपको लग नहीं रही क्योंकि सुन कर दिया। यूसुफ के हुस्न ने उनके दिमाग की नस को सुन कर दिया है। यूसुफ को देख रही हैं, दिमाग में जो तकलीफ का मैसेज पहुंचाने वाली जो नस होती है वो सुन हो गई है। और यूसुफ को देख रही हैं, उंगली कट रही, उंगली कट के गिर रही है। कहती माँ हाजा बशरा, अल्लाह की कसम ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो फरिश्ता है, इतने खूबसूरत। देखा आयशा, तुम्हारा कुरान कह रहा है इतने खूबसूरत थे हमारे नबी। ये यहूदियों के नबी थे यूसुफ, इतने खूबसूरत थे कि अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में तुम्हारे नबी के हुस्न और खूबसूरती का जिक्र नहीं किया है, मोहम्मद के हुस्न का जिक्र नहीं किया है, हमारे नबी यूसुफ के हुस्न का जिक्र किया है। औरतें भी उनको देखती थी तो बजाय फल काटने के उंगलियां काट डालती थी। अब आयशा का जवाब सुनो, इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं, इमाम बैहक़ी अपनी सुनन में नकल करते हैं। हजरत आयशा सुनकर बर्दाश्त न कर सकी और चीख पड़ी, यहूदिया अपनी जबान को लगाम दे, मेरे नबी के बारे में ऐसे जुमले मत बोल। यूसुफ भी खूबसूरत थे, वो भी हमारे नबी, मोहम्मद भी खूबसूरत थे, वो भी हमारे पैगंबर। हम किसी की तनकीस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुस्न यूसुफ को हुस्न मोहम्मद के तराजू के पल्ले में तौलने की कोशिश मत कर। मैं मानती हूं यूसुफ के हुस्न को औरतों ने, मिस्र की औरतों ने देखा तो उंगलियां काट डाली। आए यहूदिया, अच्छा हुआ मिस्र की औरतों ने यूसुफ का हुस्न देखा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुस्न नहीं देखा, हमारे नबी की खूबसूरती को नहीं देखा। ये क्या बात रही? यहूदिया कहने लगी अरे यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट डाली। आयशा सिद्दीका कहती हैं मिस्र की औरतों ने यूसुफ का हुस्न देखा तो अपने हाथों की उंगलियां काट डाली। लौराई न जमाल हबीबी लकत्तान कुलूबहुन्ना, अगर उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुस्न, मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरती को देखा होता तो अपने दिलों पर छुरियां चला ली होती, अपने दिलों को काट लिया होता। आए यहूदिया, मिस्र की औरतों ने यूसुफ की खूबसूरती देखी तो अपने हाथों की उंगलियां काट डाली।
लेकिन मदीने की औरतों ने जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुस्न देखा तो अपना बाप मैदान जंग में कटवा दिया, अपना भाई मैदान जंग में कटवा दिया, अपना शौहर और अपना बाप मैदान जंग में कटवा दिया, अपना भाई अपना बेटा मैदान जंग में कटवा दिया। गौर करो मेरे भाइयों, हजरत आयशा ने यह जवाब दिया। मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो अपने हाथों की उंगलियां काटी, लेकिन मदीने की औरतों ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा तो अपना बाप, अपना भाई, अपना बेटा, अपना शौहर मैदान जंग में कटवा दिया। ये हुस्न था। दिनारिया चेहरा देखती है, खेमे का पर्दा हटाती है और उस चेहरे को देखती है, देखते ही देखते चीख उठती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल। हाय अल्लाह के नबी, आपका चेहरा देखा बाप की शहादत भूल गई, आपका चेहरा देखा बाप बेटे का गम भूल गई, आपका चेहरा देखा भाई का गम भूल गई, मैं अपने चारों कुर्बानियों को भूल गई। आए अल्लाह के रसूल, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। ये मोहब्बत का कौन सा मैयार था, ये मोहब्बत का कौन सा दर्जा था? आप इसको अक्ल और नकल की किस कसौटी पर परखेंगे और इसको कहां पर परखेंगे और इसको मोहब्बत का कौन सा दर्जा देंगे? आओ मुआजना करें, तवाज़ुन करें, लाओ अपनी मोहब्बतों को और इस मोहब्बत के पल्ले में रखकर देखें, हम देखें ये कौन सा पल्ला था। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक़ सौर के अंदर है, चतुर्भे भिरात में देवकर श्यामी कले छियम। हाय हाय, ये चारों भाई, चारों साहबी, अबू बकर उमर, ये सब नबी पर अपनी जान निछावर करेंगे। ये क्या मामला है? अबू बकर सिद्दीक लेट बैठे हुए हैं, रान है, सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अबू बकर सिद्दीक की रान के ऊपर है और एक बिच्छू ने डंक मारना, एक जहरीले जानवर ने डंक मारना शुरू कर दिया है। अबू बकर सिद्दीक के नाखून में, उनके अंगूठे में एक जहरीला जानवर बार बार फुनकार मार रहा है, डंक मार रहा है। उसकी तकलीफ से अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन पैर इसलिए नहीं हिला रहे हैं कि अगर पैर हिलेंगे तो रान में जुम्बिश होगी और रान हिलेगी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नींद में डिस्टर्ब होगा, नबी की आंख खुल जाएगी, मेरा मर जाना जहर के असर से मुझे गवारा है, लेकिन मेरी वजह से और मेरी जुम्बिश से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख न खुले, आपकी नींद साथ तो बहुत दूर की बात, नींद भी डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे हैं, नींद भी में खलल पड़ जाए ये भी गवारा नहीं है। इसको मोहब्बत के कौन से दर्जे में रखेंगे? यहां तो आवाजें आ रही हैं, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ। उसी रसूल का फरमान है, अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन साहब आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू के आगे न नमाज, नाजान, छनकारों की आवाज, डीजों की आवाज, डेगों की आवाजें आ रही हैं। ये कहां से तुमने निकाला? मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा की कोई औलाद नहीं थी, उनके पड़ोस में एक छोटी सी 3 साल की या 4 साल की बच्ची थी। कभी कभी उनका दिल चाहता था तो उस बच्ची को वो गोद में ले लेती थी, अपनी रान पर अपनी गोद में बैठा कर खिला लिया करती थी। एक बार अल्लाह के नबी घर में नहीं है, घर सूना सूना काटने को दौड़ रहा है, आवाज देती है, उस छोटी सी बच्ची को बुलाती है, आओ हम तुम्हारे साथ खेलते हैं। उस बच्ची की माँ ने अपनी बच्ची के पैरों में घुंघरू बांध दिए ताकि बच्ची को बजने वाली आवाज पसंद है, वो इसमें हम लोग जैसे बच्चों को आवाज वाले जूते पहना देते हैं ताकि बच्चे इसी में मगन रहे। उसने घुंघरू पहना दिए ताकि जब ये चले इसके छम छम की छन छन की आवाज आए तो बच्ची खेल में मसरूफ रहे। हजरत आयशा आवाज देती है, गुड़िया इधर आओ, बेटी इधर आओ। वो अम्मा आयशा से घुली हुई थी, पड़ोस से चल के आती है, अम्मा आयशा के हुजरे में कदम रखती है, पायलों की छनकार की आवाज आने लगती है। हजरत आयशा चीखती है, आए मेरी बहन, आए पड़ोसन, जल्दी आ, अपनी बच्ची को जल्दी से मेरे घर में ले जा। इसके पैरों में पायलों की या घुंघरुओं की आवाज आ रही है, कहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इसी हाल में घर में तशरीफ न ले आए। आपको इन आवाजों से सख्त नफरत है। आए मेरी बहन, जल्दी से इस बच्ची को अपने घर ले जा। मेरे भाइयों, हजरत आयशा उस बच्ची को अपने घर में अब इसलिए नहीं रखना चाहती हैं क्योंकि घुंघरुओं की आवाज आ रही है, कहीं ऐसा ना
हो कि नबी अकरम आ जाएं और डांट पिलाना शुरू कर दें। मेरे भाइयों, जब घुंघरुओं की और पायलों की, और वो भी छोटी सी बच्ची के घुंघरुओं की आवाज जब नबी को पसंद नहीं थी, अम्मा आयशा को पसंद नहीं थी, तो डीजे बजाने वालों और डेगे बजाने वालों और इसको दीन से जोड़ने वालों, शरीयत का नाम देने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत को जोड़ने वालों, जरा अपने बारे में सोचो तो सही। मौलवी जर्जीस किसी का नाम नहीं ले रहा है, हमने किसी का नाम नहीं लिया है। रब काबा की कसम, हमें इस बात की कोई भी परवाह नहीं कि बंबई में हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है या मीटिंगें होती हैं, कितने लोग मेरा नाम पास करते हैं और कितने लोग रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। रब काबा की कसम, हमें इन चीजों की कतई परवाह नहीं है। हम जैसा पहले बोलते थे आज भी बोल रहे हैं, जैसे पहले हम ललकारते थे आज भी ललकार रहे हैं, इसलिए कि हमें मालूम है कि हमें जो इज्जत, हमें जो मकाम और मर्तबा मिला, हमने जेलों की सलाखें भी देखी हैं। हम एक एक दिन, दो दो दिन के लिए नहीं, हम 4-4 महीने के लिए भी जेल की सलाखों में गए हैं। हमने जेलों में भी अगर परचम लहराया, प्रचार किया, दावत का काम किया, तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की और अल्लाह की कसम, इस जर्जीस को जेलों में भी अगर काम करने को मिला तो इमामत करने के लिए मिला, नमाज पढ़ाने के लिए मिला, मुसल्ला संभालने के लिए हमको काम दिया गया, यहां तक कि जुमे का खुतबा देने की ड्यूटी हमें दी गई। मेरे भाइयों, दीन का काम कहीं भी किया जा सकता है, किसी भी बस्ती में किया जा सकता है। मुझे बताओ कि जमीयत व जमात के लिए तुमने कुर्बानियां कौन सी दी हैं? मुझे ये बताओ, जमीयत व जमात के नाम पर आपने कौन सी चीजों को सुरखरू किया है, कौन सी कुर्बानियां दी हैं? बड़े आसानी के साथ आप कह देते हो वो ऐसा बोल देता है, वो वैसा बोल देता है, लेकिन मेरे भाइयों, ये सिर्फ एक झूठा इल्जाम है मेरे ऊपर। मैंने लिखकर भी दिया है, मैंने मीटिंगों में भी बैठा हूं, मैंने उनसे कहा कि मौजू तुम दो, जो कहोगे वो बोलूंगा और जिन चीजों को तुम मना करोगे उसको नहीं बोलूंगा। मीटिंगों में तय हो जाता है, बातचीत भी हो जाती है, लेकिन इसके बाद हम वही चीजें फिर देखने लगते हैं। साहब फला आएंगे, नहीं नहीं उनको नहीं बुलाया जाए। मुझे इन चीजों की कतई परवाह नहीं है, अल्लाह की कसम कतई परवाह नहीं है, इसलिए कि जिसका गर्ज होगा बुलाएगा, जिसको कुरान और हदीस सुनना होगा सुनेगा। हमें इन तमाम चीजों की कोई चीज हमें परवाह नहीं होती है। मेरे भाइयों, हम आज भी भूखे, कल भी भूखे, परसों भी, 19 को फिर जा रहे हैं, बागडोरा जा रहे हैं, किशनगंज में प्रोग्राम है। 2018 अल्लाह जिंदा रखे, मेरा 2018 का भी नवंबर पूरा बुक है। क्या करेंगे हम? परेशान है। अभी मौलाना अजमल मदनी साहब बेचारे हमसे कह रहे थे, वो मई में 4-5 मई आपके उस इलाके में है, वो कुंडराऊ उंडराऊ, क्या नाम भी तो अजीब है वहाँ, कोड़ाऊ पौंडिहार, मौलाना आइएगा जरूर। आएंगे, 4 मई को प्रोग्राम है, 5 को भी प्रोग्राम में दिया है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई आसमानी मुसीबत नहीं आने पाए। ये तो आज है, मौसम की थोड़ी सी नाचाकी है, बैठ गया गला, कल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करें हम और आप, मोहब्बत रसूल के इस मायार पर लाकर हम अपने आप को सोचेंगे डेगों की आवाज और छनकारों की आवाज है, और आप इसकी मुमानियत भी नहीं कर सके, नहीं बोल सके, नहीं साहब ये हो जाए, नहीं। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा। एक एक चीज पर नजर डालिए, देखिए उस औरत ने मैदान जंग में अपना बेटा कटवा दिया, बाप शहीद हो गया, भाई शौहर सब, चेहरे पे शिकन नहीं आई, आप जिंदा हैं, आप सलामत हैं, तो सब कुछ। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान, हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, आप यकीन कीजिए, मेरी बात से आप मुत्तफिक हो या ना हो, हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उस मुल्क के अंदर आईन कानून हमारा साथ देता है। आपको शायद मैंने बताया हो, मैं सऊदी अरब में भी तकीरें कर चुका हूं, मैं दुबई भी जा चुका हूं, और मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि मैं 4 बार पाकिस्तान में भी प्रोग्राम के लिए बुलाया जा चुका हूं। लेकिन इस बात का एतराफ करने में हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती है कि जितनी आजादी मजहबी बातों को पेश करने की, धार्मिक बातों का प्रचार करने की जितनी आजादी आपको हमारे इस मुल्क में हमें मिलती है, हमें दुनिया के इन मुल्कों में नहीं मिलती है। सऊदी अरब में जाओ तो एक मौजू दे दे, इससे मत भरना, वहां तो अमेरिका का भी नाम नहीं ले सकते, अमेरिका का नाम लिया CID आएगी, चल भाग।
1 घंटा का टाइम हुआ मेरा, एक मरतबा 1 घंटा 2 मिनट हो गया, 2000 रियाल जुर्माना लग गया मेरे ऊपर। वो हमें जिसने बुलाया था उसने दिया। आप अपने मौजू से नहीं हट सकते। पाकिस्तान के अंदर मुझे बुलाया गया तो मेरी भी चेकिंग हो रही है, मस्जिद में जा रहे हैं, बम तो नहीं है, वो ये हाल है वहां का। अब प्रोग्राम कर रहा हूं तो मुझे 2 बॉडीगार्ड मिले हुए हैं वहां से। मैंने कहा भाई ये क्यों? कराची का डीएम कहता है अरे आपको अपने मुल्क में खैरियत से जाना है कि नहीं जाना भाई? ये हालात है वहां की। अब तकरीर करते करते जो मुझे जोश आया, अल्लाह के नबी ने देखा वो ब्लैक कमांडो खड़ा लिए, वो सारा जोश ठंडा। बोलते बोलते फिर जोश अल्लाह के, इधर देगा ये खड़ा। ये सूरत हाल है। ये हमारा मुल्क है जो अमन और शांति का गहवारा है। मेरे भाइयों, मुझे कद्र करनी चाहिए। मैं जानता हूं बहुत कुछ भी हो रहा है, लेकिन जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो लिख लो मीडिया वालों, यहां मौजूद हो तो लिखो। सच्चाई लिखने में तुम्हें किसी को नहीं देखना चाहिए। सच्चाई का एतराफ मौलवी जर्सीस तुम्हारे सामने कर रहा, और यही इस्लाम की छत्र छाया है। मैं डंके की चोट पे ऐलान करता हूं, दहशतगर्दी का जितना विरोध, आतंकवाद का जितना विरोध इस्लाम ने किया है, दुनिया के किसी धर्म के अंदर नहीं है। आपको मालूम है, मन कतला नफ्सन कह दिया है अल्लाह ने। मन कतला नफ्सन, सब टूटा टाटा है, जनाजा सब कहीं पढ़ना। मन कतला नफ्सन, जिसने एक नफ्स को, मन कतला नफ्सन, जिसने किसी एक मनुष्य को कत्ल कर दिया। मन कतला नफ्सन। मीडिया वालों लिखो, और तुम नहीं लिखोगे तो कल ये मेरी यूट्यूब पे आएगी तकरीर। मन कतला नफ्सन लिखो। तुम्हें तुम्हारे धर्म का वास्ता लिखो। कुरान दहशतगर्दी का विरोधी है। एक मनुष्य के कत्ल को, एक इंसान के कत्ल को क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा जिसने किसी एक मुसलमान को कत्ल कर दिया, नहीं। मन कतला नफ्सन, किसी एक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, अगर किसी ने किसी एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, कुरान कहता, कुरान कातलन्नासा जमीआ, वो एक मनुष्य का कातिल नहीं है, वो पूरे विश्व की इंसानियत का, पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। मुझे दिखाए, मीडिया वालों मुझे दिखलाओ दुनिया का वो धर्म जो एक इंसान के कत्ल को पूरी मानवता, पूरी इंसानियत का कत्ल कह रहा हो। आओ, मनाजिर देखना चाहते हो, यहूदी की लाश आ रही है, कांधा दे दिया हुआ है, काफिरों ने कांधा दिया हुआ है। यहूदी अपने किसी यहूदी को ले जा रहे हैं दफनाने के लिए। अल्लाह के रसूल अपने साहबा के साथ बैठे हुए हैं, यहूदियों का जनाजा आते हुए देखा, आप अपनी जगह से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जनाजा जब चला गया, यहूदियों का जनाजा जब आगे बढ़ गया, साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल वो तो यहूदी का जनाजा था, आप क्यों खड़े हो गए? आपने फरमाया मरने वाला क्या इंसान नहीं था? मैं इंसानियत की ताज़ीम में खड़ा हुआ था, हम उनके दुख दर्द में बराबर के शामिल हैं, इसलिए मैं खड़ा हुआ था। इंसानियत का सबसे बड़ा दर्स मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे हैं। कहां पढ़े हैं आप? कहां? चंद लोगों के कारनामों से आप पूरी मुस्लिम कौम पर ठप्पा लगाएं? सुन लो, आईएसआईएस, दाइश और इस किस्म की दूसरी दीगर तंजीमें जो आज नौजवानों का माहौल खराब कर रही हैं, ट्रेनिंग देने की कोशिश करती हैं, मजहब के नाम पर लड़ाने की कोशिश करती हैं। सुन लो मीडिया वालों,
रब्बे काबा की कसम, इस्लाम से उनका कोई हक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये दहशतगर्द है, ये आतंकवादी है, इस्लाम से इनका कोई लेना देना नहीं है। जमाते अहले हदीस की चौखट का एक अदना चौकीदार, मगरबी यूपी का एक मामूली जिम्मेदार, प्रेसिडेंट और अमीर होने की हैसियत से जमाते अहले हदीस की चौखट का ये चौकीदार ऐलान कर रहा है कि ISIS से, दाइश से और इन जैसी तंजीमों से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब दहशतगर्द हैं, पकड़े जाएं, कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो, इस मुल्क से निकालने की बात कभी हमसे मत करना। पाकिस्तान जाओ। क्यों जाओ? पाकिस्तान क्या हमारे बाप का है? वीर अब्दुल हमीद को हम पेश करेंगे तुम्हारे सामने। और मीडिया वालों, लिखो, कलम में जुरात है, लिखो। अगर तुम्हारा कलम बिकता ना हो तो लिखो, अगर तुम जमीर फरोश ना हो तो लिखो। तुम्हें क्या चाहिए? मीडिया आज की क्या चाहिए मालूम है? एक आदमी पानी में डूब रहा है, बेचारा चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। ये बचाएंगे नहीं मीडिया वाले। वहां उसके मुंह में कैमरा घुसेड़ के पूछेंगे तुम्हें कैसा लग रहा है इस वक्त? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? अब वो कहेगा पहले कमीने मुझे निकाल, फिर मैं बताऊंगा कैसा लग रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू, जो इस हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पहले वजीर आजम थे, लिखो, जब ये इंग्लैंड गए, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के लोगों ने इनके ऊपर तंज मारा था। क्या कहा था? हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास साइंस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ज्योग्राफिया है, हमारे पास ये नई नई चीजें हैं जिससे हम दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मक्का जा रहे हैं, खाने काबा को पकड़ रहे हैं, उसका गिलाफ पकड़ रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं, काबा, मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत सताया। अगर तेरे बाशिंदों ने मुझे सताया ना होता, मजबूर ना किया होता, तो मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। वतन की मोहब्बत है, वतन की मोहब्बत, ये होती है वतन की मोहब्बत। और आपको बताऊं, मुस्तफा अहमद के हवाले से, अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके मक्का छोड़ के मदीना चले गए, तो आप मदीने जाने के बाद रहते जरूर थे अंसारियों के बीच में, खाते जरूर थे अंसारियों के बीच में, लेकिन जब बिस्तर पे सोने जाते थे तो आपका करवट, आपका चेहरा मक्के की तरफ हो जाया करता था। साहबा ने 50 बार पूछा, अल्लाह के रसूल, आप खाते हैं हमारे दरमियान, रहते हमारे दरमियान, आप सोते हैं हम लोगों में, लेकिन सोते वक्त आप अपना चेहरा मक्के की तरफ कर लेते हैं, आखिर बात क्या है? तो नबी की जबान से जो जुमले निकले वो ये कि मेरे साथियों, वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकलती, हमारे आबाई वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकलती। सुनो, ये दिया है रसूल ने पैगाम, ये दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको नसीहत। जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की मोहब्बत तुम अपने दिलों में पैदा करो, उस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ करो, हमें इंसाफ चाहिए। ये हमने तो नहीं कहा था। इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खतरा है, हमने तो नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 4 जज ये कह रहे हैं कि इस देश की जमहूरियत को खतरा है, इस देश के लोकतांत्रिक को खतरा है। गौर करो मीडिया वालों, ये मुल्क कहां जा रहा है? हम यही तो कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, इस मुल्क में दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। अगर दाढ़ी वाला दहशतगर्दी में पकड़ा जाए तो उसको भी अजमल कसाब और अफजल गुरु की तरह अगर तख्ते दार पे लटकाते हो तो साथ भी प्रज्ञा के साथ भी वही होना चाहिए, और दूसरे गैर मुस्लिम जो पकड़े जाएं उनके साथ भी वही होना चाहिए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। हम पहले भी ऐसा बोलते थे, आज भी ऐसा बोल रहे हैं। जेल से निकलने के बाद कोई हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी अपने हाथों में। मुझे मालूम है 50 बार सोचकर अब आइंदा बुलाया जाएगा। मुझे तुम्हारे ईमान पर गैरत आती है, तुम्हारे ईमान पर गैरत आती है। तसव्वुर करो आप, ये हमारे मजहब का मामला है,
हमारे मुल्क का मामला है और हम दुआ भी करते हैं इस मुल्क की अमन व अमान के लिए और शांति के लिए। और ये दुआ भी करते हैं इलाहुल आलमीन, हमारे मुल्क को चारों तरफ से खतरा है, दुश्मन है, टेढ़ी नजर डालने की कोशिश कर रहे हैं, सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं। अल्लाह तू हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा।